दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री बनकर भगवान विष्णु ने दिलाया था देवताओं को न्याय। भगवान विष्णु ने क्यों लिया था मोहिनी का रूप? राक्षसों के कान में ऐसा क्या कहा कि उसने अमृत देवताओं को दिया? भारतीय पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन को सबसे महत्वपूर्ण घटना माना गया है। इस समुद्र मंथन में राक्षसों के साथ सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया और पृथ्वी को बहुत जरूरी चीजें मिली। इसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनाई जाती है, लेकिन कहीं इस बात का जिक्र नहीं होता कि मोहिनी ने ऐसा क्या कहा था कि राक्षसों ने समुद्र मंथन के बाद प्राप्त किया अमृत कलश उसे पकड़ा दिया और खुद लाइन में बैठ गए। विष्णु रूप होने के कारण मोहिनी रूपवान तो थी, साथ ही वाक निपुण भी थी। उसने राक्षसों के पास पहुंचकर कुछ ऐसा कहा जिससे राक्षसों को उस पर विश्वास हो गया और राक्षसों ने बल से ऊर्जित किया हुआ अमृत कुंभ मोहिनी को सौंप दिया। समुद्र मंथन में सबसे अंत में धन्वंतरी प्रकट हुई, जिनके हाथ में अमृत कलश था। बलशाली राक्षसों ने उस अमृत कलश को छीन लिया, लेकिन शक्ति के मद में चूर राक्षस स्वयं ही अमृत पान करने के लिए आपस में लड़ने लगे। देवतागण दुर्वासा ऋषि के श्राप से इतने दुर्बल हो चुके थे कि वह अमृत कलश पाने के लिए प्रयास भी नहीं कर पा रहे थे। देवताओं को इतना दीनहीन देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसकी तरफ देख ले वो काम आसक्त हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसा ही कुछ राक्षसों के साथ भी हुआ। इस रूप सुंदरी को देख सभी राक्षस और देवता मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद मोहिनी राक्षसों की ओर आगे बढ़ी। इस रूप सुंदरी को अपनी ओर बढ़ता देख राक्षस कामासक्त हो गए और अमृत की लड़ाई अब उनके लिए कम महत्वपूर्ण हो गई। राक्षसों के राजा बाली ने इस नवयौवना स्त्री की ओर देखकर बोला, हे रूप सुंदरी, तुम कौन हो और क्या तुम यहाँ हमारे बीच चल रहे इस झगड़े को सुलझाने आई हो? यह तुम्हारी हम पर अति कृपा होगी कि तुम हमारे इस झगड़े को सुलझा दो और अपने स्वर्ण सरीखे कर कमलों से हमें अमृत पान करवाओ। दैत्यराज की इस बात को सुनकर मोहिनी ने कहा कि हे बलशाली राक्षस राज और देवराज इंद्र, आप दोनों ही महान ऋषि कश्यप की संतान हैं, इसलिए आपके ज्ञान और शक्ति पर संदेह करना अनुचित है। इसके बाद ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है जो भाई भाई होकर भी आप दोनों को लड़ना पड़ रहा है? आप लोगों को चाहिए कि आप लोग आपस में ही बात करके कोई ऐसी युक्ति निकाले जिससे आपका झगड़ा समाप्त हो जाए। ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर दैत्य, देवता और सभी पूरी तरह से मोहिनी पर आसक्त हो गए। इसके बाद दैत्यों ने अमृत का घड़ा मोहिनी को पकड़ाकर कहा कि है दिव्य सुंदरी, हमें तुम पर ही सबसे ज्यादा विश्वास है। हमारे बीच में तुम ही इस अमृत को बांटो और हमें झगड़े से मुक्त करो। अब क्या था, मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और राक्षसों को अलग अलग लाइन में बैठने को कहा और राक्षसों को अपने रूप यौवन में इतना मोहित कर लिया कि उन्हें कुछ होश ही नहीं रह गया। इसके बाद देवताओं को अमृत पिलाया गया और राक्षसों को मात्र जल। लेकिन राहु नाम के राक्षस ने मोहिनी का यह छल भांप लिया और जाकर देवताओं की कतार में बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पान किया, उसे चंद्र और सूर्य देव ने देख लिया और शोर मचा दिया। उसके बाद मोहिनी रूप धारण की हुई भगवान विष्णु ने अपना असली रूप धारण किया और राहु के गले को अपने चक्र से काट दिया। यही से सर को राहु और धड़ केतु कहलाया। यह अमर होकर ग्रह रूप में हमारे सौर मंडल में स्थापित हो गए तथा समय समय पर ग्रहण के रूप में चंद्रमा और सूर्य को सजा देते रहते हैं। ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए जुड़े रहें धार्मिक स्टोरी के साथ।